जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में एक ऐसा सवाल जो सदियों से बहस का विषय बना हुआ है। क्या कबीरदास जी माता के गर्भ से पैदा हुए थे या किसी चमत्कार से प्रकट हुए थे? आज हम इस वीडियो में भावनाओं से नहीं बल्कि ग्रंथों के प्रमाण से बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कबीर बीजक, जिसमें कबीरदास जी की कथा लिखी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच जानना हर भक्त का, हर व्यक्ति का अधिकार है। वास्तव में कबीरदास जी का जन्म माता के गर्भ से हुआ था। चलिए ग्रंथ को खोलते हैं और खुद लिखे हुए सच को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सच को जानने का प्रयास कीजिए और वादा कीजिए हम सच से डरेंगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कबीर बीजक है, बीजक कबीर साहब। और कबीर साहब की कथा मूल रामायणी तथा बंघेल वंशागम निर्देश इत्यादि ये लिखा हुआ है। और यह छपा कहां से है? यहाँ पे देखिए, श्री वेंकटेश्वर स्टीम यंत्रालय अध्यक्ष खेमराज श्रीकृष्ण दास ने स्वामी जुगदानंद बिहारी कबीरपंथी भारत पथिक द्वारा शुद्ध कराए मुद्रित कर प्रसिद्ध किया। यह बंबई से छपी हुई है और बहुत पुराना है। यहाँ पे देखिए संवत 1961 लिखा हुआ है। यह संवत 1961 बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। यहाँ कबीर साहब का चित्र लगा हुआ है। अब यहां से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। गुरुवे नमः। अत श्री कबीर जी की कथा। ठीक है, दोहा है, अब कबीर जी की कथा श्रोता सुनहु विशाल, जो हिंदू और तुरक को उपदेशियो सब काल। यानी अब यहां से कथा शुरू हो रही है, जो हिंदू और तुरक दोनों को सब समय में उपदेश दिया था। ठीक है, उन कबीर की कथा अब यहां से शुरू हो रही है। हरि विमुखी सब धर्मिन कई, कयो अधर्म अखंड सदाई, योग यज्ञ तप दान अचारा, राम भजन बिन कहो असारा। यानी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि भगवान राम के भजन के बिना कुछ भी आप करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे योग करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे तप करो, चाहे दान दो, चाहे कोई आचार विचार अच्छा रखो, कुछ भी करो, भगवान के भजन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, सीधे यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ेंगे जहां से इनकी कथा चालू हो रही है। दोहा में देखिए लिखा है, सोई मैं वर्णन करो संक्षेप विस्तार, प्रथम जन्म कबीर की श्रोता सुनहु उदार। यानी कबीर साहब के प्रथम जन्म की बात यहाँ पे श्रोता से कह रहे हैं कि हे श्रोता तुम लोग सुनो, मैं कबीर जी के जो है संक्षिप्त जन्म को बताऊंगा कि इनका पहली बार जन्म कब और कैसे हुआ था। ठीक है, चौपाई में क्या लिखते हैं कि रामानंद रहे जग स्वामी, ध्यावत निस दिन अंतरयामी। यानी रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, और अंतर्यामी माने परमात्मा को निज दिन ध्याते थे। तिनके दिग विधवा एक नारी, सेवा करे बड़ो श्रम धारी। उनके आश्रम में एक विधवा नारी रहती थी और वो रामानंद जी का बहुत सेवा शुश्रूषा किया करती थी। प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई, विधवा तिय तिनके दिग आई। एक दिन रामानंद जी ध्यान लगाए के भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय वह विधवा जो है उनके पास आई। इसके बाद होता क्या है, प्रभु ही कियो बंधन बिन दोषा, प्रभु क पुत्रवती भरी घोषा। यानी घोषणा कर दिए, जब वह रामानंद जी की वंदना की तो घोषणा क्या करते हैं कि जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ। ठीक है, यानी यहाँ पे कथा साफ साफ ये लिखा है दोस्तों कि रामानंद जी जो थे वो भगवान का भजन करते थे, एक और उनकी जो है एक विधवा नारी थी जो सेवा शुश्रूषा किया करती थी। एक दिन रामानंद जी ध्यान में थे, उसी समय वह आ करके विधवा जो नारी थी उनके पास आई और उनको प्रणाम किया, वंदन किया, मतलब प्रणाम किया। तो वो आशीर्वाद क्या दिए कि जाओ पुत्रवती हो जाओ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्त्रियों का सबसे बड़ी लालसा होती है कि वो मां बने।
ठीक है, क्योंकि जो स्त्री का पुत्र नहीं होता है उसे लोग बाज बाज कहते हैं और उसका मुख देखना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रामानंद जी जो है ध्यान में ही उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ पुत्रवती हो जाओ। तब तीय अपनो नाम बखाना या विपरीत दियो वरदाना। अब होता क्या है कि जब रामानंद जी कह दिए कि जाओ पुत्रवती हो जाओ, तो उसने अपना नाम बताया कि प्रभु मैं तो आपकी वही दासी हूं जो आपकी सेवा करती हूँ, विधवा नारी हूं, आप इसके विपरीत मुझे वरदान दे दिए, क्योंकि जब मैं विधवा हूं, मेरा पति है ही नहीं, तो मैं बच्चा पैदा कैसे करूंगी, तो उसके विपरीत आपने हमें वरदान दे दिया। अब स्वामी क्या कहते हैं कि स्वामी कहो निकसी मुख आयो, पुत्रवती हरि तू ही बनायो। अब रामानंद जी कहते हैं कि भाई मेरे मुख से तो निकल गया, ये लगता है कि भगवान की, हरि की यानी भगवान की कोई महिमा है, वो तुमको पुत्रवती बनाना चाहते हैं। है पुत्र कलंक न लागी, तब सुत है हरि अनुरागी। तुम्हें पुत्र का कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो पुत्र होगा, सुत जो तुम्हारा पुत्र होगा, वो भगवान का अनुरागी होगा। ठीक है, ऐसा रामानंद जी विधवा ब्राह्मणी जो थी उसको वरदान दे दिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या होता है कि तब तियकर फूल का परि आयो, कछु दिन में ताते सुत जायो। अब होता क्या है कि अब कुछ दिन के बाद, कछु दिन में उसका एक पुत्र हो गया, सुत जायो, पुत्र को जन्म दिया। जनत पुत्र नभ बजे नगारा, तद्यपि जननी उर सोच अपारा। पुत्र के जन्मते ही नभ यानी आकाश में नगारा बजने लगा, बाजा बजने लगा। तब जननी यानी माता ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है। सो सुतलय तिय फेंकियो दूरी, कदी ज्वलाइन तह एक रूरी। अब वो क्या करती है, माता जो विधवा ब्राह्मणी थी, वो क्या करती है कि उस पुत्र को दूर ले जाकर फेंक दिए, और उसी समय एक ज्वलाइन जो थी उसको देख ली, बालक को। सो बालकई अनाथ निहारी, गोद राख निज भवन सिधारी। अब उस बालक को अनाथ जान करके, बालकई अनाथ निहारी, अब गोद में रख करके निज भवन अपने घर लेकर आई। लालन पालन किया बहुभांति, सेवो सुतई नारी दिन राती। अब होता क्या है कि उसका लालन पालन बहुत भांति से किया, बहुत आदर सत्कार से किया, बहुत तरह से किया। किसका? जो ब्राह्मणी ने पुत्र को, जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका। ठीक है, अब आगे दोहा में क्या लिखते हैं, कछु कसयान कबीर जब भय भई नवानी, सो प्रिय दास कवित को इक तुक कहो बखानी। यानी दोस्तों कुछ जब समय बीत गया और कबीर दादी जब थोड़ा सयान हो गए, बड़े हो गए, तो वो क्या करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं उसको कि भाई नभ वानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माला धरियो। यानी रामानंद जी को गुरु बना लेते हैं। कौन? कबीरदास जी, जब कुछ बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पुनि कबीर बोलियो असबानी, मोहि मलेच्छ लियो गुरजानी, रामानंद मंत्र नहीं दे हैं, पय उपाय हम कछु रचि ले हैं। अब होता क्या है कि उस टाइम यह था कि रामानंद जी जो थे वो किसी मलेच्छ को, मुसलमान को गुरु मंत्र नहीं देते थे। तो अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं कुछ उपाय करूंगा मंत्र लेने के लिए, क्योंकि रामानंद जी तो मंत्र देते नहीं है। तो अब क्या उपाय करते हैं कि अस कई गंगा तीरे आयो, सीधी तर निज भेष छुपायो। अब क्या करते हैं कि अपना भेष छुपा करके सीढ़ी के नीचे गंगा जी के तीरे आकर के लेट जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कथा यह है कि गुरु रामानंद जी जो थे रोज गंगा जी का स्नान करने जाया करते थे, और उनका एक यह था कि वो मलेच्छों को गुरु दीक्षा नहीं देते थे। और कबीरदास जी जुलाई के घर पालन पोषण हुआ था, बेशक ये ब्राह्मणी के पुत्र थे, फिर भी वहां पे पालन पोषण होने की वजह से अब इनको भी लोग मलेच्छ ही समझते थे। तो अब क्या करते हैं कि भेष बदल करके और जा करके सीढ़ी के नीचे सो जाते हैं। अब होता क्या है कि मंजन हित रामानंद आए, तेई अंगुरी निज चरण चपाए। अब होता क्या है दोस्तों कि उसी टाइम जो है रामानंद जी नहाने के लिए जा रहे हैं, मंजन करते हुए यानी दतवन करते हुए जा रहे हैं। अब होता क्या है कि कबीरदास जी जो है उनकी अंगुरी से चपा जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है
रोय उठियो त तुरत कबीरा, रामानंद कयो मति धीरा। अब क्या होता है दोस्तों कि कबीरदास जी रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो रामानंद जी उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम राम कहु रोवे नाही, गुनियो कबीर मंत्र सुई काही। अब गुरु रामानंद जी क्या कहते हैं कि राम राम करो बेटा, रो मत। अब इसी को कबीरदास जी क्या करते हैं, गुरु मंत्र बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, रामानंद तिलकी धरियो, माल पर ही मुख राम उचारियो। यानी जैसे गुरु रामानंद जी तिलक धारण करते थे वैसा ही इन्होंने भी, कबीरदास जी ने भी तिलक धारण कर लिया और मुख से राम राम उच्चारण करने लगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि माता पिता मानियो बौराना, राम आनंद वचन बखाना। अब जो जुल्हा जुल्हाइन थे, अब वो क्या सोचने लगे कि कबीरदास जी तो बौरा गए। ठीक है, माता पिता अब सोचने लगे कि भाई कबीरदास जी बौरा गए। अब रामानंद जी से जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याको प्रभु किमी बैकलवायो, राम कहत सब काज भुलायो। अब जाके कहते कि प्रभु रामानंद जी, इसको क्या है आपने राम नाम दे दिया, ये राम राम कहते हुए सारे काज यानी काम कोई भुला दिया है, कुछ काम धाम करता नहीं है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, कथा बहुत मस्त है दोस्तों, आनंद आ रहा होगा आपको। आगे क्या हो रहा है कि रामानंद कबीर बुलायो, ताके बीच पर्दा बधायो। अब जाकर के जब जुल्हा जुलाई ने कहा कि महाराज आपने उसको ऐसा राम नाम दे दिया है कि सारा काम उसने भुला दिया है, तो अब रामानंद जी क्या बोलते हैं, कबीरदास जी को बुलाते हैं और उनको जो है कि पर्दे के पीछे से बात करते हैं। क्योंकि उस टाइम यह कहा जाता है कि रामानंद जी जो थे वह किसी भी मलेच्छ के सामने नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि कहो मंत्र तो को कब दिनो, कहो कबीर जान विधि किन्नो। कह रहे कि तुमको हमने कब मंत्र दिया भाई, कब हमने तुमको राम नाम मंत्र दिया बताओ। तब अब कबीर साहब क्या कर रहे हैं, राम नाम सब शास्त्रन सारा, वार तिनी मोहि कियो उचारा। कह रहे हैं कि राम नाम जो है सभी शास्त्रों का सार है और आपने 3 बार उच्चारण किया था, बेटा राम राम कहो। ठीक है, अब आगे दोहा में क्या कहते हैं कि रामानंद कबीर को गुनी अनन्य हरिदास, पर्दा टारसु मिलत बे, हृदय बहावत आस। अब क्या करते हैं कि रामानंद जी कबीरदास जी को भगवान हरि का दास मान करके, उनको जान करके पर्दा को टार दिया और उनसे मिले और आंसू बहाने लगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने की बात है कि कबीरदास जी कोई परमात्मा नहीं है बल्कि भगवान के दास है। ठीक है, तो यहाँ पे रामानंद जी जो है उनको भगवान का दास जान करके उनसे मिलते हैं, पर्दा को हटा देते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। क्या होता है फिर आगे, सुरति राम नाम ही मह लागी, कछु गृह काज करहि बड़ भागी। कह रहे हैं कि भाई देखो, सूरत यानी ध्यान को राम नाम में लगाओ मगर कुछ काम करो घर का। ठीक है, कबीरदास जी से गुरु रामानंद कर रहे हैं। तो कथा बड़ी है दोस्तों। हमारा मुख्य रूप से आज का वीडियो का बनाने का जो उद्देश्य था वह आपको यही दिखाना था कि कबीरदास जी माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, ना कि कोई चमत्कार से प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप कबीर बीजक में पढ़ रहे थे जहाँ पे साफ तौर पे लिखा था कि कबीरदास जी एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे रामानंद जी के आशीर्वाद से। लोक लाज के डर से वो ब्राह्मणी जो है उनको फेंक दी थी, जिसको नीरू नीमा नामक जो जुल्हा दंपत थी जिनके पुत्र कोई नहीं था वो उठा लिए थे। ठीक है, तो हमारा दिखाने का मेन उद्देश्य यही था कि कबीरदास जी स्वयं माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, ना कि वो प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।